नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी उपस्थित है कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर। पीछे देख सकते हैं मिनी सचिवालय का बोर्ड लग रहा है। अभी कलेक्ट्रेट के बाहर हैं। जो साथी मेरे साथ खड़ा देख रहे हैं, एक फौजी है। आप वेशभूषा से पहचान ही चुके होंगे। कलेक्ट्रेट से लेकर ये की जुबानी सुनवाता हूँ। अब सभी से मेरी शुरुआत में रिक्वेस्ट है, एक शेयर फौजी के नाम जरूर दबाएं। एक ये भाई लगातार सरहद पर लड़ रहा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, जो हम आराम से अपने घरों में बैठे हैं। फिर उसके बाद वर्दी लगाकर जब ये छुट्टी आता है, जो गिनी चुनी छुट्टियां सरकार से मिलती हैं, उन छुट्टियों को आता है, तो फिर यहाँ ये जनता से लड़ रहा है अपने परिवार के लिए। सरहद पे हमारे लिए, सबके लिए, देश के लिए लड़ रहा है, और यहाँ परिवार के लिए और अपने हकों के लिए, अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ रहा है यहाँ प्रशासन से। तो सुनते हैं सीधे फौजी का था। भैया दिक्कत क्या है, क्यों चक्कर काटते फिर रहे हो प्रशासन के? मैंने मेरी वाइफ के नाम पे एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है, और उस पे स्थानीय लोग जो गोलपरा है भरतपुर में, वहाँ पर उन लोग स्थानीय लोग जाति ठाकुर ने कब्जा कर लिया है मेरी ज़मीन पे, और वो कब्जा नहीं होने दे रहे मुझे। अच्छा, कब खरीदी थी ज़मीन आपने? मैंने खरीदी थी 19/11/2018 में मैंने रजिस्ट्री करवाई थी, और जिसका आज तक मुझे 3 साल हो गए प्रशासन के चक्कर काटते काटते। जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो मुझे पुलिस पटवारी के चक्कर लगवाती है, पटवारी पुलिस के चक्कर लगवाती है। कोई भी प्रशासन अधिकारी ऐसा नहीं है जो जिसके पास मैं नहीं गया। यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त, IG, DSP, कलेक्टर, ADM और SP और पुलिस थाना सेवर, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके पास मैं कम से कम 10-10 बार नहीं गया, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए चक्कर काटते। अभी मैं 70 दिन छुट्टी लेकर आया हूँ, जिसमें मेरी 70 की 70 दिन छुट्टी थाने में और कोर्ट कचहरी में निकल गई। मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा है। सब मेरा लेटर ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, हाँ देखेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो। अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। अभी क्या करूं, मेरा पैसा चला गया, मैंने लोन ले रखा है। मेरा जो पैसा था बिल्कुल, जो मेरे फौजी आदमी की इतनी तनख्वाह मिलती है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना पैसा है ना ज़मीन है। अभी मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अभी कलेक्टर के पास जाता हूँ, कलेक्टर नहीं सुनता है। पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस नहीं सुनती है। पटवारी के पास जाता हूँ, पटवारी नहीं सुनती है। कोर्ट कचहरी में जाता हूँ, वहाँ पर मैं पुलिस पैसा लेके FIR लगा देती है। तो मैं किसके पास जाऊँ? अभी तहसील में जाता हूँ, वहाँ पे मेरी 1 साल हो गया केस दर्ज करिए। 1 साल में एक भी बार तहसीलदार के सामने एक भी बार मैंने अभी तक मेरी पेश ही नहीं हुई, एक तारीख भी नहीं पड़ी। 1 साल क्या, 1 साल के दौरान एक दिन के लिए मेरे लिए टाइम नहीं मिल सकता है उनको? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। और मैं कब से चक्कर काट रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। सबको अपने दर्द सुनाता हूँ, लेकिन सब मजाक समझते हैं और कोई रिस्क नहीं लेता है। बिल्कुल इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। अब मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? अच्छा, आप परेशान हूँ। अभी आपने कितने की ज़मीन खरीदी थी? मैंने वो 11 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है, और मेरी हाईवे पे ज़मीन 2 लाख रुपए उसमें रजिस्ट्री में लगे हैं। अगर मेरी रजिस्ट्री में 2 लाख रुपए लगे, मैंने राजस्थान गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन दिया है, तो मेरे राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार जो है मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? पैसा लेने के लिए टाइम पे तो इन्होंने पैसा ले लिया 2 लाख रुपए, लेकिन अभी कहाँ गए वो प्रशासन अधिकारी? अभी क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे हैं वो? अच्छा, आपको जब आप शिकायत करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, या किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं, SDM पुलिस अधिकारी या कोई भी कह लीजिए, तो वो आपको जवाब क्या देते हैं? क्या आपको किस विभाग से क्या जवाब मिलता है, वो बताइए। और जवाब कुछ नहीं, बस मेरा लेटर रख लेते हैं, ठीक है इस पर कार्रवाई करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, और वो करते भी नहीं है कुछ भी। और अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं फौजी आदमी हूँ और मेरी ड्यूटी वहाँ चल रही है, मैं छुट्टी आया हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो सीधा बोलते हैं तो फौज में नौकरी कर रहा, हमारे ऊपर एहसान कर रहा है क्या? कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, आप कल्पना कर देखिए क्या मनोस्थिति होगी उस व्यक्ति की, जो एक बार तो आपके लिए लगातार सरहद पर लड़ रहा है। ठीक है, वो नौकरी है, उनका काम है, परंतु वो अपनी जान हथेली पर लेकर आप लोगों के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। फिर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ लोकल पब्लिक में, अब फौजी पूरे ज़िंदगी फौज में वहाँ सरहद पर बिता देता है, तो फिर इतना कनेक्शन लोकल पब्लिक में, इतनी समझ लोकल पब्लिक की या माहौल की होती नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस से और इन सब चीज़ों से मदद मांगते हैं, और उनको मदद के नाम पर क्या मिल रहा है? सिर्फ झूठे दिलासे। और ये मेरे को ये चीज़ समझाइए भैया कि ज़मीन आपने कितनी खरीदी, कहाँ एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, और कब से ये विवाद शुरू हुआ है, किस तरह से शुरू हुआ? ये मेरी जो ज़मीन है वो गोलपरा मथुरा बाईपास है, वहाँ पर रोड के जस्ट ये चिपकी हुई ज़मीन है। और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, ये ज़मीन वहाँ पर रोड के साइड में, इसलिए उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मुझे देना नहीं चाहते हैं वो ज़मीन। वो बोलते हैं जिसको बुलाना है उसको बुलाए, क्योंकि उनकी सबकी नीचे से ऊपर तक लिंक है, सब पैसा देते हैं। और मैं यहाँ पे जब भी छुट्टी आता हूँ तभी यहाँ पे घूमता हूँ, बाकी मैं चला जाता हूँ, उसके बाद में तो मेरा घर से कोई भी नहीं आता है। ये लोग सब बैठे हुए, सब जगह सेटिंग कर रखी है इन्होंने, सब ये पैसा देते हैं, और इसीलिए मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, पुलिस भी साथ नहीं दे रही है। अगर जब मेरी पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, DSP, SP कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मुझे क्लियर बोल दो कि भाई तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने बलबूते पे, मैं चाहे मैं वहाँ पे मरूं या मेरे 20 बच्चों के साथ मैं आत्मदाह करूं, कुछ भी करूं मैं, चाहे मेरे अंदर सक्षम है तो मैं अपनी ज़मीन उनसे ले लूँगा,
नहीं तो मैं चाहे वहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन अब मैं इस कगार पे खड़ा हूँ कि या तो मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, अगर आप नहीं दिला सकते हो तो मैं वहाँ पर आत्मदाह करूँगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ वहाँ पे, मेरे अंदर अगर क्वालिटी, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, चाहे मैं लड़ूँ, मर जाऊँ वहाँ पे, चाहे मैं किसी के साथ में युद्ध करूँ, कुछ भी करूँ। मैं जब मैं बॉर्डर पे लड़ सकता हूँ तो मैं यहाँ भी लड़ सकता हूँ। मेरा कोई साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों विश्वास मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जब ये भाई कह रहा है भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, और जो भी आदमी मुझे देख रहा है इस फौजी भाई के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा इस